एजुकेशन पॉइंट। सो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक का जो चैप्टर है वो तो कवर हो चुके हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट नोट, राइट। तो छोटे छोटे नोट्स को हम कवर करेंगे, छोटे छोटे डेफिनेशंस को कवर करेंगे, छोटे छोटे मीनिंग्स को कवर करेंगे, फुल फॉर्म्स को कवर करेंगे, क्या मतलब होता है, राइट। सो इस तरह से आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड आपको शॉर्ट नोट मिल जाएंगे। सो उसी के साथ आपको ज़्यादा लेंथी वीडियोस देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास हर एक चीज़ का शॉर्ट नोट मिल जाता है सो आप उसको कंबाइन करके बड़े इजीली उसको लर्न कर सकते हो, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। सो हम लोगों को सबसे पहले ये पता है, ये एक तरह से आप रिवीजन ही है। सो उसके लिए सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट बनता है व्हाट इज द इकोनॉमी, राइट। सो इकोनॉमी क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, राइट। सो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिंपल हमें इसका मीनिंग समझना होगा कि क्या है, ताकि आपको दोबारा से ये रिवाइज हो जाए, राइट। सो उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज द इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? सो व्हाट इज द इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? जो भी आपकी पॉलिसीज है, थियरीज है, प्रिंसिपल है, उन सबको जब बनाया जाता है तो वो इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं, लागू किसके द्वारा किए जाते हैं या किसके द्वारा वो लागू होते हैं, वो उसको हम कहते हैं, उस सारी स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था इसका हिंदी में मीनिंग होता है। सो अर्थव्यवस्था किस तरह से बनती है? रूल्स, थियरीज, प्रिंसिपल्स, इन सब से बनती है हमारी इकोनॉमी, राइट। सो उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? जिसमें हम इन सभी रूल रेगुलेशंस को, इन सभी थ्योरी को, इन सभी प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स, राइट, जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्लियर? सो ये आपको 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप। देन हमारे पास आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन से थे हमारे पास? नंबर 1 इज अ मैक्रो एंड नंबर 2 इज अ माइक्रो। सो इसकी भी वीडियो अलग से बनी हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। छोटी सी वीडियो होगी, राइट। सो ये मैंने आपको सिंपल बेसिकली बताया है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक किस तरह से होती है, माइक्रो एंड मैक्रो, क्लियर। और उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इसकी कौन कौन सी टाइप है, बेसिकली हमारा यही आज का टॉपिक था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये तीनों टाइप्स है क्या, क्लियर। सो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, राइट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सो अब हम बात करेंगे इन तीनों की सिंपल डेफिनेशंस के बारे में, आखिर ये होता क्या है, आपको मीनिंग कवर होना चाहिए, क्लियर। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के बारे में। ये क्या होती है? इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमोडिटीज टेक प्लेस थ्रू द मैकेनिज्म फ्री मार्केट। सो इसको और किस नाम से जानते हैं? फ्री मार्केट या फिर फ्री ट्रेड मार्केट। सो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में फ्री मार्केट या फ्री ट्रेड मार्केट इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आपको बेसिकली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक के बारे में ही पूछ रहे हैं। सो कैपिटलिस्टिक का मतलब ये है कि ये पूंजीवादी है, यानी कि प्राइवेट है, राइट। सो अगर आपको कोई कैपिटलिस्ट का सिंपल मीनिंग भी पूछ लेता है तो आप बता सकते हो कि जिसका पूरा कंट्रोल किसके पास हो जाता है? प्राइवेट के पास। सो वो देश कौन कौन से हैं जहाँ पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पाई जाती है? वो है अमेरिका, ब्रिटेन, राइट। और भी कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है। सो इसमें जो है गवर्नमेंट ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, मार्केट की प्राइस पर उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ किसका कंट्रोल होता है? प्राइवेट वालों का कंट्रोल होता है, राइट। सो इसी के साथ अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो वो भी सारा किसके कंट्रोल में होता है? प्राइवेट सेक्टर वालों के पास होता है, क्योंकि वो अपनी किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी काम के खुद ऑनर्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। दैट्स वाई कि वो एक डेवलप्ड एरिया है। इसी के
साथ बात करते हैं हम सोशलिस्ट के बारे में। तो सोशलिस्ट की बात करते हैं, ऑल द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आर ऑन एंड ऑपरेट बाय स्टेट। सो अब वो कहता है कि अगर हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी राइट है, जो भी कंट्रोल है, वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि अगर आपको सोशलिस्ट के बारे में सिंपल पूछा जाए तो राइट इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में? गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर हम कैपिटलिस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट वालों के पास, राइट। सो इस तरह से अगर हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो सोशलिस्ट में कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती है जहाँ पर इस तरह की इकोनॉमी पाई जाती है? वो कौन सी है? वो है हमारे बेसिकली चीन, रूस। सो इस तरह से और भी कंट्रीज है जहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक पाई जाती है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा कंट्रोल किसका हो जाता है? गवर्नमेंट का हो जाता है। सो इसी के साथ इसको और क्या कहते हैं? प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी। अगर आपको एग्जाम में कमांड या फिर प्लान इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है सो आप बड़े इजीली इसका जवाब दे सकते हो, बड़े इजीली इसका आंसर दे सकते हो कि जो कमांड इकोनॉमी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट। सो इसी के साथ हम अगला स्टेप कवर करते हैं, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म। अब वो कहता है कि जो मिक्स इकोनॉमी, मिक्स के नाम से क्लियर हो जाता है कि जो दो हमने कवर किए हैं इन दोनों का मिक्सचर है हमारा मिक्स इकोनॉमी, जहाँ पर ये दोनों रूल चलते हैं, दोनों का तरह के सेक्टर सिस्टम पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज है हमारी? बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, राइट। सो इन दो देशों में कौन सी इकोनॉमी पाई जाती है? मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर वाले भी इंक्लूड होते हैं, राइट। सो इन दोनों का कंट्रोल होता है अपने अपने बेसिस पे। क्लियर? सो ये सिंपल डेफिनेशन थी जो कि मैंने आज कवर की है ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो सके और आपकी थोड़ी रिवीजन हो सके इस बेसिस पे कि आपको क्लियर कट ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। सो अब हम इस पे बात करेंगे कि इनके फीचर्स क्या है। फीचर्स के अकॉर्डिंग मैंने इन तीनों को डिफाइन किया है। नंबर 1, राइट टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अगर हम कैपिटलिस्ट की बात करते हैं तो इसका पूरा राइट किसके पास है? प्राइवेट वालों के पास। सो इसका पूरा अधिकार जो है प्राइवेट वालों के पास है। नंबर 2 पे हमारा प्रॉफिट मोटिव। इसका बेसिकली मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, राइट। सो थर्ड पे आता है फ्रीडम टू ऑफ चॉइस। अब इसको किसी भी फील्ड को चूज करने का पूरी फ्रीडम है, राइट, पूरी आज़ादी है। इसी के बाद मिनिमम रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, इसका राइट पूरा प्राइवेट वालों के पास है। सो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बहुत ही कम है, किसी किसी जगह पर रोल है, लेकिन एज कम्पेयर टू सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इसका रोल गवर्नमेंट का कम होता है यहाँ पर, राइट। सो अब हम बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट ऑब्वियसली क्या था? ये सोशल वेलफेयर, जहाँ पे गवर्नमेंट की बात आती है, यानी कि गवर्नमेंट जो भी रूल और पॉलिसीज बनाती है वो किसके लिए बनाती है? सोशली बनाती है, सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बनाती है, राइट। सो इसलिए इसका मोटिव क्या हो जाता है? मेन सोशल वेलफेयर है। लिमिटेड राइट टू प्राइवेट मोटिव। सो अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, सोशल की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइवेट वालों का राइट थोड़ा कम होगा, राइट। सो उसी के बाद हमारे पास आता है सेंट्रल प्लानिंग। अब जो प्लानिंग्स होती है, किसी भी तरह की प्लानिंग्स है, वो कौन करता है? सेंट्रल करती है, राइट। सो इसी के बाद आता है हमारे पास मिक्स्ड। इसकी क्या फीचर्स है? बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन दोनों का रोल प्ले करता है किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी। जहाँ पे हम मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही अपना अलग अलग रोल प्ले करती है, राइट। सो उसके बाद है रिसोर्सेज आर ऑन बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अब जो रिसोर्सेज है वो भी किसके द्वारा ऑन किए जाते हैं? किस तरह उसका जो राइट है वो दोनों के पास है, गवर्नमेंट के पास भी है, प्राइवेट सेक्टर वालों के पास भी है। सो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। अब ये तो था हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सेक्टर, ठीक है, सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम ये 3 टाइप्स हैं, राइट, ये वाले कैपिटल, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। लेकिन अगर आपको सेक्टर पूछ लिए जाते हैं तो वो 3 टाइप्स के हो जाते हैं। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शरी, राइट।
हमारे इकोनॉमी के अंदर सेक्टर की बात की जाए तो आपको ये डिफाइन करना है। अगर आपको सिस्टम की बात पूछी जाए कि कौन सा सिस्टम पर लागू किया जाता है या कौन सा सिस्टम वर्क करता है, सो उस टाइम पे आपको ये 3 टाइप्स के सिस्टम को डिफाइन करना है। सो डोंट कंफ्यूज इन बोथ कॉन्सेप्ट, राइट। सो अगर हम प्राइमरी, अब हमने शुरू तो कर ही लिया है, सो हम ओवरव्यू दे देते हैं इसका थोड़ा सा। प्राइमरी में हम क्या बात करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर होता है, राइट। एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब हमारे किस में आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में। और सेकेंडरी में कौन सा आता था हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता था। देन टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, राइट। इसकी भी अलग से वीडियो बनी हुई है, वो भी मैं आपको नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, राइट। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको और भी ऐसी नोट्स चाहिए हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सो तब तक के लिए वेट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।